जय श्री सीताराम। आज मैं एक वास्तु विजिट पर गया और वो जो सज्जन थे उन्होंने मुझसे एक बहुत अच्छा सवाल किया, बड़े इनोसेंट वे में सवाल किया कि सर आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, हाँ, आप ज्योतिष सिखाते भी हैं, कुंडलियां देखते हैं और आप वास्तु विजिट भी करते हैं, आप वास्तु भी चेक करते हैं और वास्तु पर भी आप बहुत जोर देते हैं। तो मुझे आप एक बात बताइए, दोनों में से कोई एक चीज बताइए जिस पर हम ज्यादा बिलीव करें या जिसको सुधारें तो सब चीजें ठीक हो जाए। तो मतलब दोनों में सही क्या है, दोनों में क्या ज्यादा बलवान है, दोनों में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्योतिष शास्त्र या फिर वास्तु शास्त्र। तो मैंने उन्हें समझाया और मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए और आपको भी ये बात समझानी चाहिए। हाँ, इस वीडियो को पूरा देखना है तो ही देखिए, पूरा नहीं देखना है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आप पूरा नहीं देखेंगे तो आधा अधूरा आप समझ करके, और वो जिसको बोलते हैं ना आधा ज्ञान जो है वो बड़ा नुकसानदायक होता है, वैसा हो जाएगा। हाँ, तो इस वीडियो को यदि पूरा देखना है तो आगे देखिएगा, नहीं तो यहीं पर छोड़ दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि आप ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र दोनों में से कोई एक बताइए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा वास्तु शास्त्र। यदि आपका घर वास्तु अनुरूप है तो मैं ये बात, आपकी कुंडली देखने की भी मुझे जरूरत नहीं है, मैं ये बात आपसे कह दूंगा कि आपको किसी प्रकार की, चाहे स्वास्थ्य, चाहे पारिवारिक प्रेम, चाहे धन, कैरियर, पढ़ाई लिखाई, किसी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है, मैं ये कह दूंगा यदि आपका घर वास्तु अनुरूप है तो। उन्होंने कहा अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी फिर, और किसी को भी आप फिर वास्तु का बता दीजिए, कुंडली का तो फिर कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा नहीं भैया, यहां पर आप गलती कर रहे हैं, कुंडली का लेना देना है, ग्रहों का लेना देना है। बोले कैसे? मैंने उन्हें ये बताया, मैंने उन्हें समझाया कि देखिए, जब तक आपके ग्रह नहीं चाहेंगे ना, हाँ जी, जब तक आपके ग्रह नहीं चाहेंगे, जब तक आपकी कुंडली नहीं चाहेगी, तब तक आपको अच्छा वास्तु भी नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात फैक्ट है। मैंने कई सारे लोगों को उनके घर जाकर के ये बताया है कि भाई इस जगह पर आपके यहाँ ऐसी ऐसी समस्या है, इसको आप ठीक करो। वो कहते हैं, मैंने उनसे कुंडली, मैं हमेशा क्या करता हूँ कि डिटेल्स कुंडली भी मंगवा लेता हूँ। तो किसी किसी का जिनका कुंडली नहीं है, भाई होता है ना, किसी के पास डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ है ही नहीं, ईयर भी पता नहीं है, खासतौर पर जिनकी एज 50 साल है, 60 साल है, इवन बहुत सारे तो बहुत यंग लड़के लड़कियां भी हैं जिनके पास डिटेल्स नहीं है, तो उनका कुंडली तो हम देख नहीं सकते। तो उन्हें जब मैंने बताया कि आप ऐसा 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 कर लीजिए, वो वैसा नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी मैंने कुंडली देखी, जिनके मुझे पता है कि ये ग्रह इनको रोक रहे हैं इस काम को करने से। मैंने उस ग्रह का रेमेडी भी उन्हें दिया कि भाई देखो, ये रेमेडी आपको करना कंपलसरी है, और आपके घर में इस जगह पर आपको परिवर्तन करना भी कंपलसरी है। यदि आप इस ग्रह का रेमेडी करेंगे कुंडली के माध्यम से और आप घर में इस प्रकार का परिवर्तन करेंगे, तो फिर देख लीजिएगा आपकी समस्या खत्म हो जाएगी, या फिर आपको उन्नति देखने को मिलेगी, सफलता देखने को मिलेगी। वो व्यक्ति जो है, उस ग्रह का जो मैंने रेमेडी दिया वो रेमेडी नहीं करता है, और जब वो रेमेडी नहीं करता है तो वो चाह करके भी उस जो समस्या, वास्तु की समस्या को खत्म नहीं कर पाता है। उस, या तो वो तोड़फोड़ की बात हो सकती है, या तो वो कुछ चेंजेस के बात हो सकती है। अब ये देखना पड़ता है हर किसी के घर में क्या है, लेकिन जो भी हो, जब तक कोई व्यक्ति ग्रह का रेमेडी नहीं करेगा, जब तक कोई ग्रह चाहेगा नहीं, या तो देखो कभी कभी क्या होता है कि ग्रह जो है, जिसे दशाएं बदलने वाली होती हैं, तो इंसान खुद अपने से कुछ चेंजेस करेगा, या तो रिनोवेशन करेगा, घर तोड़वा देगा, घर चेंज कर लेगा, ट्रांसफर ले लेगा, रंग बदल देगा, कम से कम अपने कमरे का, अपने घर का रंग, पेंटिंग करवा लेगा। हाँ, ऐसा भी होता है, और उससे उसका भाग्य जो है प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। खुद से भी कई बार ऐसा हो जाता है, और कई बार खुद से जब नहीं होता है तो व्यक्ति परेशान होकर के मेरे पास आएगा, है ना। अब मैं उसका कुंडली देखूंगा कि उसकी कुंडली में क्या समस्या है, उसे उस ग्रह जो ग्रह समस्या दे रहा है उसका रेमेडी करने की सलाह दूंगा, और यदि उसने मुझसे वास्तु कंसल्टेशन भी लिया है तो वास्तु के आधार पर फिर मैं वो वास्तु किस प्रकार से उस प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है उसका इलाज दूंगा। तो लेकिन पहले तो यही कहूंगा कि भैया आपको रेमेडी करना है, कुंडली का उपाय करना है, ग्रह का उपाय करना है जो मैंने बताया, और फिर
फिर आपको ये उपाय करने के 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद फिर इस वास्तु के इस उपाय पर आपको वर्क करना है, या फिर ये वाला आपको काम करना है, और फिर देखिएगा 1 महीने के भीतर आपको फायदा देखने को मिल जाएगा। आप समझे? तो ओवरऑल हाँ, वास्तु सही होगा तो कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वास्तु सही भी कुंडली की वजह से मिलता है, वास्तु सही भी ग्रहों की वजह से मिलता है। यदि ग्रह आपको खुद से अच्छा वास्तु नहीं दे रहे तो ग्रहों का रेमेडी कीजिए, ताकि आपको अच्छा वास्तु भी मिले और आपकी कुंडली अच्छी रहे, आप अच्छे घर में रहें, अच्छे वास्तु में रहें, अच्छी शॉप आपकी रहे, अच्छा ऑफिस रहे, अच्छी दुकान रहे, और उससे आपको लाभ देखने को मिले, उससे आपको उन्नति देखने को मिले। हाँ, तो आप क्या समझे? आप ये समझे कि दोनों ही बराबर है। मतलब मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि वास्तु बड़ा है, वास्तु शास्त्र बड़ा है, ज्योतिष शास्त्र बड़ा है, ज्योतिष शास्त्र छोटा है, वास्तु शास्त्र छोटा है। नहीं नहीं, वो लोग जो पहले से इसमें है, एक एक चीज में है कि केवल एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जिनको वास्तु के बारे में ज्ञान नहीं है, वास्तु शास्त्र के बारे में ज्ञान नहीं, वास्तु शास्त्र को ज्यादा महत्व नहीं देते, वो लोग ये कह सकते हैं कि सिर्फ ज्योतिष शास्त्र पढ़ा है भैया, वास्तु शास्त्र कुछ नहीं है। और वो लोग जो वास्तु शास्त्री है उनसे भी आप ये बात कहते हुए सुनेंगे, यदि वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है तो उनसे भी आप इस बात को कहते हुए सुनेंगे कि भैया एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होता, वास्तु ठीक होगा तो ही आपका काम हो पाएगा। हाँ, जबकि उनसे पूछिएगा, कई सारे लोग ऐसे जिन्हें आप घर ठीक करने को कहते हैं, क्या सारे के सारे जितने लोगों को आप कहते हैं, जितने लोगों को आप कंसल्टेशन देते हैं, क्या वो सारे के सारे आपकी बातों को मान लेते हैं? बिल्कुल नहीं मानते, बिल्कुल भी नहीं मानते। कोई कंसल्टेंट, कोई वास्तु कंसल्टेंट आपसे ये नहीं कह सकता कि मैं 100 लोगों के घर यदि गया हूं तो 100 के 100 ने मेरी बात मानी है, बिल्कुल नहीं कह सकता। कम लोग बात मानते हैं, और वो कम लोग जो होते हैं उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं या तो वो ग्रह बदलने वाला होगा या ग्रह कुछ साथ दे रहा होगा। और एज एन एस्ट्रोलॉजर, चूंकि मैं वास्तु के आधार पर तो दे ही देता हूं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी को भी देखता हूं, कि कुंडली को भी देखता हूं, और कुंडली के आधार पर उसका रेमेडी भी बता देता हूं यदि कोई ग्रह रोक रहा होगा तो, और उसके बाद में जाकर के उसका वास्तु ठीक कराता हूं और फिर उसका फायदा देखने को मिलता है। इसको एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन कहते हैं, एस्ट्रो वास्तु। हालांकि कोई ऐसे होते हैं जो सिर्फ कुंडली कंसल्टेशन ही लेते हैं, वास्तु कंसल्टेशन नहीं लेते हैं। तो कुंडली वही वाली बात होगी ना कि यदि आप ग्रहों का रेमेडी कर रहे हैं तो आपको जो है एक अच्छा वास्तु मिलेगा। आपके मन में या तो कहीं सोने की दिशा आप बदल सकते हैं, या तो आप, मैंने कहा ना, आप या तो रंग कहीं कुछ दूसरा करवा सकते हैं, आप रिनोवेशन कर सकते हैं, स्थानांतरण हो सकता है, जगह चेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपके पहनावे में चेंज आ सकता है। आप यहाँ टेबल रखा हुआ था, आप टेबल जो है आप वहां रखने लग गए, हाँ जी, इस बात से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो हैं वो आप करते हैं, और वो करने से आपको वास्तु में भी लाभ मिलता है या घाटा भी होता है। और एस्ट्रोलॉजिकली आप जब उपाय करते हैं तो हाँ, निसंदेह वास्तु में भी कहीं ना कहीं आपको लाभ भी देखने को मिल जाता है। दोनों ही कंसल्टेशन साथ में लेते हैं तो वो चीज बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है कि कैसे लाभ लेना है वास्तु का भी। खैर, हर कोई व्यक्ति वास्तु कंसल्टेशन नहीं ले सकता, क्योंकि वास्तु कंसल्टेशन की फीस ज्यादा होती है, एस्ट्रोलॉजी की फीस कम होती है, वास्तु कंसल्टेशन की फीस ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, बहुत सारे पैरामीटर्स को देखना पड़ता है, बहुत ज्यादा समय लगता है। तो फिर भी मेरा कहना यहाँ पर यह बनता है कि आपको अपनी कुंडली का एनालिसिस भी करवाना चाहिए, आपको अपने कुंडली को देखना चाहिए, आपको अपने कुंडली ग्रहों का उपाय करना चाहिए, और आपको अपने वास्तु का कंसल्टेशन भी कम से कम एक बार जीवन में लेना चाहिए। और देखिए, एक और मैं आपको बात बता दूं कि वास्तु जो होता है ना, आपके घर का वास्तु, यदि कोई समस्याएं आपकी बन रही हैं, है ना, तो वास्तु ठीक करेंगे तो समस्या नहीं बनेगी। ऑलरेडी वास्तु यदि ठीक है तो भी समस्या नहीं बनेगी, और समस्या जो है वो खत्म होकर के उल्टा उन्नति होगी। और वहीं पर जो ज्योतिष है या कुंडली है, कुंडली आपको एक दिशा बताती है कि आप इस दिशा में चलिए, आप ऐसा करिए, ऐसा करना आपके लिए फायदेमंद होगा। अब वास्तु में उपाय दिए जाते हैं, कुंडली में आपको रास्ते भी बताए जाते हैं कि आपके घर में आपके पिताजी का भाग्य ऐसा है तो पिताजी के नाम से काम कर लीजिए, पत्नी के नाम से काम कर लीजिए, बेटे के नाम से काम कर लीजिए, आपका विवाह के बाद भाग्योदय होने वाला है। ऐसा होता है ना, कब भाग्योदय होगा, विवाह के बाद भाग्योदय होने वाला है। तो इस प्रकार की स्थितियां होती हैं। तो वास्तु शास्त्र भी बहुत जरूरी है,
उतना ही ज्योतिष शास्त्र भी जरूरी है। दोनों में से कोई एक कंसल्टेशन भी आपको लेना है तो मैं पहले कहूंगा ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन लीजिए, कुंडली कंसल्टेशन लीजिए, वास्तु कंसल्टेशन भले ही आप बाद में ले लीजिए, लेकिन पहला कंसल्टेशन आपको लेना है तो एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष का, अपनी कुंडली का कंसल्टेशन लेना चाहिए। और दोनों लेना है तो फिर दोनों ले ही लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन पहले यदि आप वास्तु कंसल्टेशन लेते हैं, कुंडली यदि आपका फेवर नहीं कर रही है उस वास्तु को ठीक करने में, तो आपके पैसे भी जाने वाले हैं और आपको वास्तु पर से भी और सब जगह से विश्वास भी उठने वाला है। ठीक है, तो दोनों ही बराबर है, लेकिन फिर भी पहला कंसल्टेशन कुंडली कंसल्टेशन, ज्योतिष शास्त्र का कंसल्टेशन आपको लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आज के स्टूडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।